ऐसे हमारे नौजवान उम्मीदवार मोहम्मद गौस और दूसरे हमारे वाजिद कुरैशी, बगल के वार्ड से जरीमरी इलाके से उनको उम्मीदवारी दी गई है। स्टेज पे बैठे हुए हमारे सभी साथी, इस इलाके के हमारे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, भाइयों और बहनों, चुनाव का माहौल है। ये मेरी 6वीं मीटिंग है आज शाम से। ट्रैफिक जाम थी तो मैं मोटरसाइकिल पे आपके बीच में आया हूं। हमारे इलाके के लोग वैसे भी मोटरसाइकिल पे बहुत चलते हैं, जरीमरी वाले। 21 तारीख को मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन होने जा रहा है और आपको अपने इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए महानगर पालिका में इलाके में बेहतर बुनियादी सहूलत मिले, साफ सफाई हो, डबल माला बनवाने पे पैसा ना मांगने वाला कॉर्पोरेटर हो, उसके लिए आपको वोट देना है। जब चुनाव होता है देश में, दोनों भाई शेरवानी पहन के घूमने लगते हैं। ठाकरे को ठुकरे कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, उनको ठाकुर ठाकरे भी नहीं कहना। परसों 4 दिन पहले यहां आए थे, वो कह रहे थे कि हम ठाकुरों से नहीं डरते तो नसीम खान से क्या डरेंगे। अबे तू ठाकुरों से क्यों डरेगा? क्योंकि ठाकुरों का तो तू दलाल है। तू जिसका दलाल है उससे कैसे डरेगा? उसके नीचे तो दबा हुआ है। हैदराबाद के दोनों भाइयों ने कहा हमारी टांग सबसे ऊंची रहेगी। बिहार पहुंच गए, 17 उम्मीदवार बिहार में इन्होंने खड़ा किया और वहां पर उम्मीदवार खड़ा करके जज्बाती तकरीरें की, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की, जज्बात में बहाने की कोशिश की। लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूं बिहार के नौजवान मुसलमानों को कि वो इनके बहकावे में नहीं आए और इनके खिलाफ वोट दिया। लेकिन यही दोनों भाई फिर वहां भी पहुंच गए, बड़े बड़ी तकरीरा कर रहे हैं। खा को बिरयानी, पहन को शेरवानी, लोगों को गुमराह करते जी। क्या करते जी? नरेंद्र मोदी ने कितना माला दे दिया जी? क्यों दलाली करते हो इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर? हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कमजोर नहीं है, इतना बदज़हीन नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अब सलीके वाला हो गया है, पढ़ा लिखा नौजवान है, ज़हीर है। वो समझता है कि उसे किस धारा में बहना है। जब जब हिंदुस्तान में जिस धारा में बहने की जरूरत पड़ी, हिंदुस्तान का मुसलमान उसी धारा में बहा है और फिरका परस्त ताकतों के ताबूत में तीर ठोकने का काम हमेशा किया है। यूपी और मुंबई के मुसलमान भी इस चुनाव में यही करेंगे। यूपी में घूम रहे साहब, अब फिर मुंबई में आके घूमने लगे। कुछ नहीं मिला तो चांदीवली में आ गए। इतना झूठ बोलता है वो छोटा वाला बटलू, कितनी झूठ बोलता है। इतना बड़ा पेट है, अपनी पूरी 90% कट गई है। पूरे हैदराबाद में औकाफ की जमीन पर घर, ऑफिस, कॉलेज पूरी कब्जा करके औकाफ की जमीन पे दोनों भाई बैठे हुए हैं और मुंबई में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की बुनियाद पर बातें करते हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा, और चांदीवली में आते हैं, नवाब मलिक के इलाके में जाएंगे, अबू हाशिम के इलाके में जाएंगे, अमीन पटेल के इलाके में जाएंगे, भिंडे बाजार में जाएंगे, चांदीवली में जाएंगे, नेहरू नगर में जाएंगे, गोंडी में जाएंगे, लालबाग नहीं जाएंगे, परेल नहीं जाएंगे, घाटकोपर में नहीं जाएंगे, भांडुपोलूर में नहीं जाएंगे, कांदीवली, मलार, गोरेगांव नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि दलाली ली है क्या बाबू? कितना ठेका लिया है? ऐसे ठेकों को, ठेका लेने वाले ठेकेदारों को, जो मुसलमानों के जज्बात की बुनियाद पर जज्बाती बनाकर मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच को अपनी सरकार के जरिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंबई कॉर्पोरेशन हो, चाहे दिल्ली हो, लागू करना चाहती है, ऐसा फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम। और नरेंद्र मोदी का जो हैदराबाद से पार्सल मुंबई में भेजा गया है,
उसको बैन वापस करने का काम करिए और कांग्रेस के हमारे दोनों उम्मीदवारों को एक सवाल लताड़ने का नहीं है, सवाल ये जज्बात सिर्फ मेरे नहीं है, ये मुंबई और हिंदुस्तान के सभी अक़लियत के लोगों की है, अमन पसंद लोगों के जज्बात हैं जिनकी मैं तर्जुमानी कर रहा था, जिनकी मैं बयान कर रहा था। क्योंकि ये दोनों भाई MIM जैसी पार्टियां मुस्लिम इलाकों में जाकर अपने उम्मीदवार खड़ा करके मुस्लिम वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। सांप्रदायिकता के नाम पर, फिरकापरस्ती के नाम पर ऐसे लोगों का डट के मुकाबला करने की जरूरत है, क्योंकि इनके काम करने की वजह से, इनके तरीके की वजह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी ताकत महाराष्ट्र और देश में मजबूत होने जा रही है। उसको रोकना जरूरी है और ऐसे लोगों को मेरा आह्वान है सबसे कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और आप सारे लोग इनके खिलाफ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना फिरकापरस्त है, सांप्रदायिकता की बुनियाद पर काम करते हैं, उसी तरह से MIM भी फिरकापरस्त नंबर 1 है। ऐसी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हम लोगों को करना है।